Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. My today topic is air around us. Class 6 Science Chapter 12 Chapter name is Air Around Us. ये क्लास इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट क्लास है ताकि जिन लोगों को इंग्लिश बहुत प्रॉपर वे में नहीं आती वो भी इस चैप्टर को ईजीली समझ सके. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट माय क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी नीड एयर टू सर्वाइव. एयर इज़ वाइटल फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव. ठीक है. Why is nitrogen needed by a living organism? Nitrogen is a vital nutrient for all living organism because it is a key component of proteins, DNA and RNA which are the building blocks of life. मैंने नोट्स इतने इजी बनाए हैं कि आपको अगर एक दो बार रीडिंग करेंगे तभी आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे. बहुत इजी लैंग्वेज में बनाए हैं मैंने. और ये नोट्स मैंने ऑल प्राइवेट स्कूल्स के अकॉर्डिंग बनाए हैं. सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी देख सकते हैं. गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनके बुक के पीछे से क्वेश्चन आ जाते हैं. ये ऑल प्राइवेट स्कूल्स के अकॉर्डिंग नोट्स मैंने बनाए हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, what would happen if there is no air in water? What would happen if there is no air in water? If there is no air in water, marine life would be destroyed because they would not be able to breathe, photosynthesis or build their shells. मरीन लाइफ क्या होती है? समुद्री लाइफ. इफ़ देयर इज़ नो एयर इन वाटर, अगर पानी के अंदर एयर नहीं होगी तो जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र में जीव रहते हैं, वुड बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे वुड नॉट बी एबल टू ब्रीथ, क्योंकि फिर वो सांस नहीं ले पाएंगे. फोटोसिंथेसाइज और बिल्ड देयर शेल्स. डू ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ थ्रू लंग्स? Not all organisms breathe through lungs. Many aquatic animals like fish, aquatic animals होते हैं समुद्री जीव. ठीक है. Many aquatic animals like fish use gills to breathe. Gills are similar to lungs that are turned inside out. From where do aquatic animals get oxygen? Aquatic plants get oxygen from वाटर थ्रू डिफ्यूज़न. इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से, थ्रू डिफ्यूज़न. ठीक है स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी आपको. ठीक है. Which place will be more humid throughout the year? Kolkata or Hyderabad? Why? Kolkata is more humid than Hyderabad throughout the year because Kolkata is a coastal city. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर डिफ़र इन पॉल्यूटेड एंड अनपॉल्यूटेड एरियाज़. चैप्टर नेम सबका स्कूल्स का सेम रहता है, बहुत थोड़ा बहुत कंटेंट अंदर का अलग होता है. अगर चैप्टर नेम सेम है तो सबके लिए आंसर सेम होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेम होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. हाउ डज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर डिफ़र इन पॉल्यूटेड एंड अनपॉल्यूटेड एरियाज़. इन पॉल्यूटेड एरियाज़ द एयर कंपोजिशन डिफ़र फ्रॉम अनपॉल्यूटेड एरियाज़ बाय हैविंग सिग्निफिकेंटली हायर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल. सॉरी इस आंसर्स को आप इस आंसर को आप रेफ़र मत करना. ये जो आंसर लिखा है हाउ डज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, इसका मैंने नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिएगा. हाउ डज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर, मैं इसका आंसर दूसरा बता रही हूँ आपको. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे मैंने ढंग से लिखा है, थोड़ा सा और इम्प्रूव करके. हाउ डज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर डिफ़र इन पॉल्यूटेड एंड अनपॉल्यूटेड एरियाज़. प्योर एयर कंटेन्स अराउंड 78% नाइट्रोजन, 21% oxygen and 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड. इट इज़ फ्रेश एंड हेल्दी फॉर लंग्स. अगर ये प्रपोर्शन होता है तो ये हेल्दी फॉर लंग्स होती है. पॉल्यूटेड एयर हैज़ नो सच
definite composition of these gases and can cause respiratory problems. अगर इस अमाउंट में एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती पॉल्यूटेड एरियाज़ में, तो ये क्या है, कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ओके स्टूडेंट्स, वाई इट इज़ एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर द ट्रीज एट नाइट. रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोने की हिदायत दी जाती है, एडवाइस दी जाती है? क्योंकि रात के समय जो है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे सोने की हिदायत, एडवाइस नहीं दी जाती. वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट बिकॉज ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. रात के समय पेड़ ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये हैं थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इस चैप्टर को इजी मत समझिएगा, एक बार सारे क्वेश्चंस ज़रूर लर्न कीजिएगा. रीडिंग भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत हद तक लर्न हो जाएंगे. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. राम डिप्स अ पीस ऑफ ब्रिक इन वाटर. ही ऑब्जर्व्स दैट small bubbles start to come out. Why does this happen? Brick has tiny opening that allows air to pass through. Brick has tiny openings. brick में एक tiny छोटे छोटे छिद्र होते हैं that allows air to pass through, जो air that allow air to pass through. Okay students, next question है हमारा. A fish tank had an air pump attached to it but the fish seemed to be gasping of air. What would be the reason for this? Common reason is low oxygen levels in the water. When the oxygen levels in the water are low, fish will swim to the surface to get more air. ठीक है students, from your day-to-day experience give one example to show that air contains water vapor. ठीक है, take ice cubes in a beaker and keep it in an open place for some time. You will notice that around the beaker there are some water droplets. These droplets formed are due to condensation of water vapor around the beaker. This confirms the presence of water vapor in the air. This confirms the presence of water vapor in the air. Take ice cubes in a beaker and keep it in an open place for some time. हमें कुछ ice cubes लेनी हैं और उन्हें ओपन प्लेस पे रखना है कुछ देर के लिए. यू विल नोटिस दैट अराउंड द बीकर. आप क्या नोटिस करेंगे, बीकर के अराउंड, आसपास, सम वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. दिस ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड द बीकर. ओके स्टूडेंट्स, इससे ये साबित होता है, दिस कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक बार सबको रीडिंग ज़रूर करना 2 times. ठीक है. What happen when we keep a fish in a closed container without any aquatic plant? Fish in a closed container without any aquatic plant will die after some time. अगर हम किसी भी aquatic plant के बिना फिश को closed container में रखते हैं तो वो कुछ दिनों बाद मर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग इन एंड रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग इन में एक बार आप डिफरेंस देख लीजिए. रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी फॉर सेल्स एंड ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग एयर. ठीक है स्टूडेंट्स, if carbon dioxide is important for all life forms, then why it is present in air in such less quantity? Carbon dioxide is important for life, but it is only present in small amount in the air because of the carbon cycle. कार्बन साइकिल की वजह से एटमॉस्फेयर में कम कार्बन डाइऑक्साइड होती है. A plant's atmosphere was found to have 50% dust particles, 21% oxygen, and remaining carbon dioxide. Can living organisms survive on this planet? Why not? Despite 21% oxygen, the high dust and carbon dioxide levels create an
unsuitable environment for most living organism, obstructing sunlight, impairing respiration, and destabilizing the climate, making survival on this planet highly unlikely. Can living things survive without air? Living things cannot survive without air. One can live without food and water for a few days, but it's difficult to live without air. क्या लिविंग थिंग्स बिना एयर के जिंदा रह सकती हैं? नो लिविंग थिंग्स एयर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती. वन कैन कोई भी इंसान पानी और खाने के बिना कुछ दिन तक फिर भी ज़िंदा रह सकता है, लेकिन कोई भी इंसान एयर यानी सांस लिए बिना एयर के बिना ज़िंदा नहीं रह सकता. डिफाइन विंड. मूविंग और ब्लोइंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. हाउ कैन वी से दैट एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस? डिफाइन. ठीक है, हम कैसे साबित कर सकते हैं कि हमारे चारों ओर हवा है? ठीक है, एयर इज़ प्रेजेंट इन अ ग्लास दैट अपीयर्स एम्प्टी टू अस. एक ग्लास जो हमें खाली नज़र आता है, खाली प्रतीत होता है, उसके अंदर भी एयर होती है. रस्टलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट से भी हम बता सकते हैं कि एयर होती है. फ्लटरिंग ऑफ बुक्स पेजेस, फ्लाइंग काइट, काइट हवा में उड़ती है, दैट मीन्स एयर प्रेजेंट है. ठीक है. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड इट्स ट्रांसपेरेंट. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज़ मास एंड इट्स ट्रांसपेरेंट. ठीक है. देन है हमारी एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर हैज़ मैनी लेयर्स अबव द अर्थ सरफेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा पानी ला दो. As we go too high up in the atmosphere, the amount of air increase or decrease. As we go high up in the atmosphere, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो एयर का अमाउंट है इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? द अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज. दिस इज वाई पीपल हु क्लाइंब हाई माउंटेन्स कैरी देयर ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं अमाउंट ऑफ एयर डिक्रीज्ड, एयर का जो अमाउंट है डिक्रीज होता है यानी घटता है. इसीलिए जो लोग क्लाइंब हाई माउंटेन, जो हाई माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ कैरी देयर ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, वो अपने साथ ऑक्सीजन की सप्लाई लेकर जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर. कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. एयर जो है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेस को अदर का क्या परसेंटेज है? 1%. The major component of air are nitrogen 78%, oxygen 21%. The remaining 1% consists of carbon dioxide 0.03%, a few other gases, water vapor and dust particles. Okay students, आपको लग रहा है ये एयर चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन आप इसमें से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए लर्निंग ज़रूरी है. डिस्क्राइब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर. एयर के मेजर कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब कीजिए. नाइट्रोजन नाइदर बर्न्स इटसेल्फ नॉट सपोर्ट्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग. इट इज़ प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का हो गया. फिर है हमारा ऑक्सीजन का देख लीजिए. Oxygen produced during photosynthesis by green plants. The amount of oxygen in air decreased with height. हाइट बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज यानी घट जाता है. दैट इज़ वाई अ माउंटेनर्स क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन यूजेस ऑक्सीजन सिलेंडर. इसीलिए जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं. देन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. ओनली अबाउट
0.03%. In a closed room, if there is some material burning, we feel suffocated. ठीक है, सफोकेटेड यानी घुटन फील होती है हमें. दिस इज ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड इज also produced by respiration in animals, plants and human beings. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ हमारा पॉइंट है वाटर वेपर. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर is called humidity. Air contains water vapor. The amount of water vapor present in air is called humidity. फिफ्थ है हमारा डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आउट आवर नॉस्ट्रल्स. फाइन हेयर एंड mucus present inside the nose prevent dust particles from entering into our lungs. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वी ब्रीथ. वाई वी शुड नेवर ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर माउथ. ये क्वेश्चन आ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड में. वाई वी शुड नेवर ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर माउथ. वी शुड ऑलवेज ब्रीथ इन एयर विद आवर नॉस्ट्रल्स. बाय गिव रीज़न. हमें हमेशा सांस जो है नॉस्ट्रल से, नाक से लेनी चाहिए. इसका रीज़न क्या है? क्योंकि फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इनसाइड द नोज़. हमारी जो नोज़ होती है उसमें फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते इनटू आवर लंग्स. इफ़ वी ब्रीथ इन एयर अबाउट थ्रू आवर माउथ. अगर हम अपने मुंह से सांस लेते हैं तो हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, एंटर आवर बॉडी. वो हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, चले जाते हैं. अफेक्ट आवर हेल्थ, और हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं. ठीक है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है. जब डस्ट हमारे मुंह में चली जाएगी तो उससे हमें सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है. इसलिए हमें ऑलवेज कोशिश करना चाहिए कि हम नाक से ही सांस लें. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब यूजेस ऑफ एयर. एयर के क्या क्या यूजेस होते हैं? ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग फ्यूल्स. ऑक्सीजन की ज़रूरत किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए पड़ती है. Compressed air is used for inflating tires of bicycles, scooters, cars and buses. जो कार जो टायर होता है उसमें हवा भरने के लिए भी एयर की ज़रूरत पड़ती है. एयर यूज इन बैलून्स एंड फुटबॉल्स. एयर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? बैलून्स एंड फुटबॉल्स में हवा भरने के लिए. मूविंग एयर हैज़ फोर्स. दिस फोर्स हेल्प याच, सेलिंग बोट्स, पैराशूट्स एंड ग्लाइडर्स मूव. ठीक है, एनवायरनमेंट में जो हवा होती है वो याच को, पैराशूट्स एंड ग्लाइडर्स को मूव करने में हेल्प करती है. विंड हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स. ठीक है, हवा की सहायता से जो सीड्स होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं, जिससे वहाँ पे प्लांट ग्रो हो जाता है. मूविंग एयर इज़ यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स. जो विंड मिल्स होती हैं उनके जो ब्लेड्स होते हैं उनको चलाने में भी हवा का यूज़ होता है. विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल. विंड मिल्स का यूज़ ट्यूबवेल से पानी निकालने के काम आता है. टू रन फ्लोर मिल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फ्लोर मिल्स को चलाने में भी काम आता है एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. बिजली के प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ होता है एयर का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एयर ओवर इंडस्ट्रीज एरियाज cities usually has a higher amount of carbon dioxide and dust in it than the air over open space. कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट, ये fill in the blanks में आएगा, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा. इन कोस्टल एरियाज एयर हैज़ मोर वाटर वेपर. जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं, समुद्री एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर जो एयर होती है उसमें हवा में वाटर वेपर ज़्यादा होता है. ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस. ठीक है, द अमाउंट ऑफ
The amount of water vapor that means humidity is greater in the rainy season than in the dry season. Dry season से ज़्यादा rainy season में humidity जो है वो ज़्यादा होती है, greater. Okay. The burning of fuels also produces smoke. The burning of fuels also produces smoke. What is role of atmosphere? Atmosphere का क्या रोल होता है? Atmosphere helps in maintaining proper temperature on the earth. Atmosphere जो है help in maintaining proper temperature on the earth. It helps in weather changes. Ozone layer present in upper atmosphere absorbs harmful ultraviolet rays coming from sun. These rays can cause skin cancer and other problems in humans. ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है और उसे हम तक नहीं आने देती, जो कि कैंसर, स्किन कैंसर और अदर प्रॉब्लम्स का रीज़न होता है. तो एटमॉस्फेयर ऐसे हमें प्रिकॉशन देता है. ठीक है स्टूडेंट्स. हाउ ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ. एक बार सबको रीडिंग कर लीजिएगा, बहुत अच्छे आपसे आपकी तैयारी हो जाएगी. हाउ ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ. और लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. प्लांट्स ब्रीद इन थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी. ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है हमें, जो हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में. उसके बाद हमें जब ऑक्सीजन उसको ब्रेक डाउन करती है तो उसके से हमें एनर्जी मिलती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीद इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं. प्लांट्स ब्रीद इन थ्रू स्टोमेटा. प्लांट्स जो है स्टोमेटा, जो देयर लीव्स पे स्टोमेटा होते हैं उससे ऑक्सीजन लेते हैं. ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी. फिश ब्रीद इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर थ्रू गिल्स. ठीक है, फिश भी ऑक्सीजन लेती है वाटर से थ्रू गिल्स, अपने गिल्स के द्वारा. ओके. यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर मेकिंग फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स जो हैं एयर से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके फॉर मेकिंग फूड, अपना खाना बनाते हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके. यूजेस ऑफ नाइट्रोजन. इट इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एज इट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स इन एवरी लिविंग बीइंग. सॉइल चेंजेस इट टू नाइट्रेट्स and then plants absorb them, and then plants absorb that. Nitrogen present in air is also used in making fertilizers which are used to provide nitrogen to the plants. Okay students. How balance of oxygen and carbon dioxide in nature describe. हमारे नेचर ने, हमारा नेचर अपने अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कैसे मेंटेन रखता है, ये सब प्रभु ने बनाया हुआ है, हमारे हाथ की बात नहीं है स्टूडेंट्स. ठीक है. बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आप देखिए आगे. इसका आंसर एनिमल्स इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड. एनिमल्स जो होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं विच गोज इनटू द एयर. प्लांट्स ऑल्सो यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर मेकिंग फूड by the process of photosynthesis during day. They give out oxygen in return which goes into the air. The burning of fuels such as petrol, wood and coal uses oxygen from the air and gives out carbon dioxide which mixes with the air. Okay students, I hope you all understand. Next है हमारा respiration by living organism and burning of fuels by humans require oxygen and release carbon dioxide. Okay. एयर पोल्यूशन का पढ़ लेते हैं. इजी टॉपिक है, रीडिंग लगानी है बस. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर दैट मेक्स द एयर अनफिट
for living being is called air pollution. What are the reasons behind air pollution? Various human activities such as burning of fuels, harmful gases released from factories and machines, smoke released from vehicles. What are the side effects? What are the side effects or bad effects of air pollution? Air pollution harms the human health. Air pollution causes inflammation in breathing passage, decreasing the working capacity of lungs, irritation in eyes and nose. Extra important questions देख लीजिए. Will condensed water, एयर पोल्यूशन के क्या क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं? कॉजेज इन्फ्लामेशन इन ब्रीदिंग पैसेज, डिक्रीजिंग द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स. एयर पोल्यूशन ज़्यादा की वजह से हमारी लंग्स की कैपेसिटी घट जाती है. इरिटेशन इन आइज़, जब ज़्यादा पोल्यूशन होता है तो हमारी आइज़ में और नोज़ में इरिटेशन होती है. ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए. विल कंडेंस्ड वाटर वेपर बी फिट फॉर ड्रिंकिंग? क्या कंडेंस्ड वाटर वेपर जो है ड्रिंकिंग के लिए परफेक्ट होता है, पी सकते हैं हम? कंडेंस्ड वाटर वेपर फ्रॉम एयर कैन बी सेफ टू ड्रिंक इफ़ इट इज़ ट्रीटेड प्रॉपरली. अगर उसको प्रॉपरली किया गया, ढंग से साफ़ किया गया, तो हम उसको पी सकते हैं. What will happen if the percentage of oxygen and carbon dioxide is reversed? Human would not survive. अगर उनका जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का रिवर्स हो जाए तो हम ह्यूमन जो है वुड नॉट सर्वाइव. ठीक है, जिंदा नहीं रह पाएगा. एयर वी ब्रीद इन हैज़ हायर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड सो इन लंग्स सेल्स हीमोग्लोबिन preferentially binds to oxygen releasing कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ ब्रीद आउट. ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास मेरी यहीं पे ख़त्म होती है. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स.